ठीक ठीक है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय श्री राम, राधे राधे। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि क्लास 10 का 7.1 और 2-3 का सूत्र जो आज हम आप सबों के बीच लेकर के आए हैं, और क्योंकि सूत्र ही सबसे अच्छा होता है। अगर सूत्र बिना कोई भी मैथ आसान रूप से नहीं बनता है। अगर सूत्र को अगर अच्छे ढंग से आप याद नहीं करते हैं, उसे कंप्लीट नहीं करते हैं, उसे मान बैठा के अगर निकाल नहीं लेते हैं, तो कोई भी मैथ मैंने बनाने के लिए आपको आसान नहीं लगेगा। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 7.1 का जो सूत्र होता है बिंदु दूरी ज्ञात करने के लिए, जैसे कि देखिए P बराबर यहाँ लिखा है x1 इंटू y1 और x2 इंटू y2 के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो जहाँ पर ये सब ऐसा शब्द लिखा हुआ मिले और जैसे दो को पॉइंट लिखा हुआ वहाँ मिले P और यहाँ पर x मान लीजिए बीच का मान, तो आप लोग इस दूरी का प्रयोग कर सकते हैं। और इसका सूत्र यहाँ पर दिया गया, जैसे कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस प्रकार से आप बैठाएंगे तो आपका हिसाब जो होता है वह बहुत साधारण तरीका से बन जाएगा, ताकि तुम्हें उस हिसाब में ऐसा भी संकोच नहीं रहेगा कि इस हिसाब में कोई मेरा गलती तो नहीं हो रही है, किसी प्रकार का दिक्कत तो नहीं आ रही है। इसीलिए हम आप सबों के बीच सबसे पहले सूत्र को लेकर के आए हैं, ताकि आप लोगों को कभी भी मैथ बनाने में दिक्कत ना लगे। और मैथ ही का जो सूत्र होता है यह सबसे महत्वपूर्ण होता है। और 7 खास करके 7.1 के लिए यह एक महत्वपूर्ण सूत्र है, जो कि आप लोग देख सकते हैं। तो ये 7.2 में आप लोग देखना है कि बिंदु P x y के बीच मूल बिंदुओं के लिए x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होते हैं। तो अब इसका प्रयोग करें। जैसे कि आपसे जानते हैं, जैसे मूल बिंदु अगर दे दे निकालने के लिए के बीच की मूल बिंदु, तो आप लोग इसमें x2 प्लस y2 का होल स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो जैसे कि आप लोग दूसरा सूत्र देख लिया, उसके बाद तीसरा सूत्र में दिया गया उस बिंदु P x इंटू वाई के बीच निर्देशांक अगर ज्ञात करने देगा जो बिंदुओं को जोड़ता है। ये x1 y1 और x2 और y2 दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को अगर जोड़ता है, तो जोड़ने वाले रेखा खंडों से आप m1 m2 के बीच अनुपात अगर निकालना है, तो कि जैसे कि रूप में विभाजित करता है, तो आप लोग x बराबर इसका जो सूत्र होता है x का टर्म में अगर लिखने के लिए दिया जाएगा, तो इसमें m1 x2 लिखना और m2 x1 लिखना है बटे m1 प्लस m2 लिखना है। और अगर y का टर्म में दिया जाए तो m1 y2 प्लस m2 y1, जैसे कि, और उसके नीचे में ठीक उसी का विपरीत m1 यहाँ पर जो सामने दिया जाता है उसको आप नीचे लिख सकते हैं, और जो इसका सामने होता है उसको भी आप नीचे लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों जोड़ होता है। तो यहाँ इसके साथ ये मल्टीप्लाई है और इसके साथ यहाँ पर ये ऐड होता है, जो कि आप लोग करके दिखा सकते हैं। उसके बाद चौथा फॉर्मूला इसमें क्या है, बिंदुओं के बीच P x1 और y के बीच को जोड़ने वाली रेखा, दोनों को जो जोड़ता है, जोड़ने वाली रेखा खंडों को PQ के मध्य मतलब होता है बीचों बीच, मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें। तो मध्य बिंदु जब किसी का दो भाग में बांटा जाता है, तो बांटने का काम का सूत्र का यही है, जो कि x1 प्लस x2 बटे 2 और y1 बटे y1 प्लस y2 बटे 2 होता है। यह हुआ चौथा फॉर्मूला 7.1, 7.2 और 7.3 का। और लास्ट फॉर्मूला 7.3 के लिए, जो कि आप लोग देख सकते हैं, बिंदुओं में x1 y1 x2 y2 और x3 y3 ये तीन बिंदु दिया गया है। इसको आप ये भी मान सकते हैं, इसको बी मान सकते हैं, इसको सी मान सकते हैं। जैसे कि बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर क्या चीज दे रहा है, वो ट्रायंगल दिया जा रहा है, तो आप लोग इसमें ट्रायंगल भी लिख करके इसको आप लोग याद करते हैं। इंग्लिश मीडियम के बच्चे के लिए इसका नाम ट्रायंगल भी दिया जाता है, जिसको हम लोग त्रिभुज कहते हैं। और इसके लिए व्यंजक का जो सूत्र है वह होता है 1/2, जिसको हम लोग हाफ कहते हैं। 1/2 x1 ये है बड़ा ब्रैकेट कहा जाता है, इसको छोटा ब्रैकेट कहा जाता है। तो इसके x1 का जाता है, इसको y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1। देखिए इसमें सबसे फॉर्मूला आसान याद करने का तरीका क्या है, जैसे कि इसमें y2 से y3 में जाके खत्म हुआ और ये जाकर के y3 से शुरू होगा, जहां से ये खत्म होता है वहां से ये शुरू होगा, और y3 माइनस y1। अब देखिए फिर याद करने का तरीका क्या है, फिर यहाँ पर x3 आता है, फिर यहाँ पर x3 जब आता है तो फिर देखिए अब यहाँ पर खत्म जिस चीज से उसी चीज यहाँ पर आके पहुंच गया, तो y1 माइनस y2 होता है। और इसी तरह से आप अगर सूत्र को याद करेंगे तो बहुत आसान लगेगा याद करने में, और इससे क्या होगा, आपका हिसाब हमेशा शुद्धता बनेगी।
जैसे कि आप सभी देख सकते हैं और बना सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले इसमें 3 ही पॉइंट को याद रखना है, x1, x2 और x3। तो जब से सबसे पहले जान गए कि y2 माइनस y3 होता है, y3 माइनस y1 होता है और y1 माइनस y2 होता है। और इसी से आपका त्रिभुज ट्रायंगल का मेन सूत्र के द्वारा आपका हिसाब आसान तरीके से बन जाएगा और बहुत कम समय में आप इनको कम से कम 2 से 2.5 मिनट के अंदर उस हिसाब को तैयार कर सकते हैं और अपने समय को बचा करके अपने 3 अंक भी इसमें प्राप्त होता है, 2 अंक भी प्राप्त होता है और 1 मार्क्स भी प्राप्त होता है। इससे आपको करने के लिए टोटल 7.1 से लेकर 7.3 तक टोटल कम से कम 7 नंबर कम से कम रहता है। जैसे कि आप लोगों को इस 7 नंबर प्राप्त करने के लिए मात्र ये 4 सूत्र की कर लेने से आप लोगों का सारा हिसाब कंप्लीट हो जाएगा और आप लोग अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। एक भी अंक कटने का मैंने कोई संकोच की बात है ही नहीं। जैसे कि आप लोग इसमें कोई संकोचजनक बात कहीं नहीं आएगी और आपका 7 का 7 अंक प्राप्त होगा। इसी के साथ अपने वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।